Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic, which is formula for calculating electric power. मतलब इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए हम कौन कौन से फार्मूलाज की मदद लेते हैं, वो कौन कौन से फार्मूले हैं, उन्हें हम डिराइव कैसे कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, एग्ज़ाम में 100% इसकी आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे बेसिक से चलते हैं। सबसे बेसिकली जो फॉर्मूला है हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूलाज लिखता हूँ, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, है ना। तो देखो P = W/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेट सपोज दिस इज नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का इस चैप्टर में ही, सेकेंड या थर्ड टॉपिक होगा। वो क्या था, V = W/Q, कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। याद है कि नहीं है? नहीं याद तो वो लेक्चर जाके उसे अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो, फिर यहाँ आ जाओ। ठीक है, सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा। वो क्या है, V = W/Q वाला जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सारा वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाला। तो उसको लिखते हैं हम, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो V होता है वो क्या होता है, W/Q के बराबर होता है। ठीक है, इससे यहाँ से W की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी, W की वैल्यू आएगी W = ये Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। ठीक है, लेट सपोज इसको हम नंबर सेकंड दे देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दे दिया हमने सेकंड। ठीक है, अब W की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करते हैं, कहाँ से, सेकंड से फर्स्ट में। तो पुटिंग सेकंड इनटू फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यही करते हैं ऊपर, P = W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V × Q लिख सकते हैं, V × Q लिख सकते हैं। और नीचे कौन बैठा है बच्चा पार्टी, नीचे बैठा है टाइम T। दिस इम्प्लाइज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का, कैसे, P = V × Q होल/T है, इसको हम V × Q/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। Q/T भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। V × Q होल/T चाहे V × Q/T हो, एक ही तो बात है। ठीक है, अब मज़ेदार बात सामने आ रही है हमारे, Q/T को कैसे क्या लिख सकते हैं। हमने इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दोनों तरह की स्टेटमेंट्स। तो फ्लो ऑफ चार्ज, Q क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, I लिख सकते हैं। वी कैन राइट, यहाँ भी लिखना है तो वी नो डैट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो I होता है वो Q/T के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं थर्ड, इसको थर्ड दे दिया, और इसको हमने क्या दे दिया बच्चा पार्टी, फोर्थ। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग फोर्थ × थर्ड, पुटिंग फोर्थ × थर्ड। तो क्या हो जाएगा, P = V × I, या इसको P = VI लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं, है ना। ये आ गया हमारे पास पावर का सबसे पहला फॉर्मूला। तो इसको लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 एक तरीके से पावर का फॉर्मूला है, पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I। तो ये एक आप ऐसा लिख सकते हो, कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए कि राइट द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, ये क्योंकि ये क्या है, हेयर वी कैन सी दैट कि ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, इसमें पावर
किसकी टर्म्स में है, पार इज इन टर्म्स ऑफ v एंड i। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, पार इन टर्म्स ऑफ v एंड i। ठीक है जी, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या देख लिया, पार इन टर्म्स ऑफ v एंड i निकाल लिया, जो कि फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख देते हैं, p इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी, p इक्वल्स टू vi हमने डिराइव किया। तो हमने पार का यहाँ पे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जो कि बहुत इजी था और साथ में बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में हमने पार का फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिराइविंग सेकंड फॉर्मूला, एंड इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिराइविंग द थर्ड फॉर्मूला ऑफ पार। ये सारे फॉर्मूलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस lecture guys, see you very soon in the very next lecture. Till then, thank you so much.